जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीवन में अच्छे कर्म उस निवेश की तरह होते हैं जो भविष्य के आड़े समय में काम आते हैं। प्रायः आपने सुना होगा कि आपदा के समय अच्छे कर्मों ने किसी की रक्षा की। संत ज्ञानी महापुरुष भी कह गए कि शुभ कर्मों में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इसका फल हमेशा सुखदायी होता है। मानव और शेष जीवनधारियों में यह भेद तत्व भी है कि ऐसी ही मात्रा शुभ कर्मों द्वारा अपना वर्तमान और भविष्य सुधार सकता है। वैसे भी जीवन में हर चीज़, हर उपलब्धि की एक कीमत होती है जिसका मूल्य चुकाना होता है। जो आप चाहें तो आप किसी और पहलू में कटौती करके चुकाए, या फिर पहले से निवेश अच्छे कर्मों के द्वारा बिना कुछ खोए स्वाभाविक है। आप दूसरे विकल्प को चुनना चाहेंगे ताकि आपको जीवन में किसी दूसरे आयाम के पीछे ना भागना पड़े। इसलिए अगर आप चाहते हैं बिना कुछ खोए सतत उन्नति करते जाएं, तो यह अवश्य हो सकता है कि कुछ न कुछ अच्छे कर्म अवश्य करते रहे। जिस तरह से निधन से एक सिंबल मिलता है, उसी तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि अच्छे कर्मों के आपका आत्मा को बल मिलता है, अतः स्वतः ही उन्नति मार्ग पर आपको ले जाता है। वह हम सब एक ही परम पिता के कृति हैं, उनके आशीर्वाद सबको बराबर प्राप्त होता है। कुछ व्यक्ति पहले से निवेश अच्छे कर्म चहुर्मुखी उन्नति करते हैं, क्योंकि उन पर परमेश्वर की कृपा हमेशा उनके जीवन पर बनी रहती है। यदि हम अपनी उन्नति चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में खुशहाल बनना चाहते हैं, तो हमें सदैव कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। इसमें भलाई करते हुए ही करना चाहिए किसी की। यह जीवन का मूल मंत्र है, यही मानवता है, इसी के पीछे समाज की भलाई है। यही जीवन के कर्म का सफल होगा जो हमें आत्मिक सुख, संतोष और शांति प्रदान करेगा। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि वही जीवन धन्य और सफल है जो किसी न किसी रूप में दूसरे के काम आ सके। श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि हमेशा सबकी भलाई करना चाहिए। आप जितना किसी का भलाई करोगे, आपको उतनी ही उन्नति मिलेगी। आप ये भी मत सोचिए कि आप भलाई ही सिर्फ करते जाएं और सामने वाला जिसका आप भला कर रहे हैं वो आपको गलत समझता जाए, तो वहाँ पर आपकी भलाई नहीं कहलाएगी और ना ही आपको कोई फल पूर्ण मिलेगा। क्योंकि अगर आप उनकी भला करते जाएंगे तो आपको मूर्खों की कैटेगरी में लिया जाएगा। इसलिए अगर आप किसी के काम आ रहे हो और उससे उसका कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप यह यकीनन कहिए कि आप कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं। दोस्तों, हमेशा अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ऊपर वाला परमात्मा हमें सभी लोगों के एक ही पिता है। जो अच्छा कर्म करेगा, जो जैसा कर्म करेगा, उसे फल भी उसके कर्म के अनुसार ही मिलेगा। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप तुरंत ही कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।